हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो क्योंकि ये आपका ही चैनल है तो आपको ही सपोर्ट करना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है और कमेंट में आंसरों को बताते जाना है। रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है, तो रेल में आमदनी का बड़ा जरिया पूछा गया है कि रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है पैसेंजर भाड़ा, बी है आरक्षित भाड़ा, सी है माल भाड़ा और डी है अन्य। तो जो रेल में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होता है वो होता है माल भाड़ा, याद रखना माल भाड़ा होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए मध्य पूछा गया है कि मध्य जोन का मुख्यालय कहाँ पर है रेलवे का। ए मुंबई चर्च गेट में, बी मुंबई विटी में, सी मुंबई शिवजी टर्मिनल में, मुंबई अंधेरी में। तो जो मुख्यालय है रेलवे का मध्य मुख्यालय पूछा गया है वो है आपका मुंबई विटी में। कहाँ है? मुंबई विटी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है। तो जो रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। ये है आपका पटियाला, वी है आपका पैरम्बुर, सी है आपका चितरंजन और डी है आपका कपूरथला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी कपूरथला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है। देखिए देश में रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम बताना है कि सबसे कम कहाँ पर है। ए पश्चिम मध्य रेलवे, बी उत्तरी मध्य रेलवे, सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, डी है आपका पूर्व मध्य रेलवे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा बताइए, किस किस को पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, याद रखना पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री। देखिए जब रेल दुर्घटना हुई थी तो किस मंत्री ने है जो इस्तीफा दिया था पहली बार, ये पूछा गया है। ए लाल बहादुर शास्त्री, वी जॉन मथाई, सी अलफ अली, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा लाल बहादुर शास्त्री, याद रखना लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है। देखिए वह कौन सा घर है जहां पर अध्यक्ष उस घर का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है। ए है आपका लोकसभा, वी है आपका विधान परिषद, सी है आपका राज्यसभा और डी है आपका विधानसभा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा, याद रखना राज्यसभा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए अब पूर्व पूछा गया है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। अभी जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और हम तो कहते हैं पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल लिखते जाओ। ए नंबर का है हाजीपुर, बी कोलकाता, सी बिलासपुर, डी है आपका जबलपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर, याद रखना हाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आपको वही एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए पूर्व पश्चिम जो उत्तर है ना इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक को आपको बड़े ध्यान से देखना है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है ये पूछा गया है। ए गोरखपुर, बी हाजीपुर,
सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, कहाँ पर है, कोलकाता में है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस क्या है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है। दो शहरों का नाम बताना है जिनके मध्य चलती है। ए ग्वालियर और लखनऊ, बी ग्वालियर और गोंडा, सी ग्वालियर और हजरत निजामुद्दीन, डी ग्वालियर और इंदौर। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका, ग्वालियर और गोंडा, याद रखना। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन सेवा शुरू की गई। किसके किसके मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन है जो शुरू की गई थी। ए है यहाँ पर आपका बांग्लादेश एक्सप्रेस, बी बंधन एक्सप्रेस, सी गतिमान एक्सप्रेस, डी महाराजा एक्सप्रेस। तो कौन सी एक्सप्रेस है, जल्दी बताइए कौन सी है, बांग्लादेश है, बंधन है, गतिमान है या फिर महाराजा है। तो जो भारत और बंगाल देश के बीच शुरू की गई थी नई ट्रेन वो है बंधन एक्सप्रेस, याद रखना बंधन एक्सप्रेस इज द करेक्ट आंसर बनेगा इसका। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राज्य समूह में वह कौन सा जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। क्या ये मतलब कि रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण पूछा गया है, वह कौन सी जगह है। पंजाब और तमिलनाडु, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पश्चिम बंगाल और पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बताइए कौन कौन इसका करेक्ट आंसर है जो बता पाएगा। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब और तमिलनाडु। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली, यानी कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी, यह बताना है आपको। पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, चलिए पहले ऑप्शनों को देख लेते हैं। मुंबई दिल्ली, दिल्ली ठाणे, मुंबई पुणे या फिर मुंबई ठाणे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर वी बनेगा, मुंबई और ठाणे के मध्य चली थी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, 15 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आपके, हमको बता दें। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासन काल में बिछाई गई थी। प्रथम पूछा गया है ना यहाँ पर, प्रथम रेलवे लाइन किसके शासन काल में बिछाई गई थी। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वैंकिंग, डी नंबर का है। अगर देखिए किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होता है तो आप हमें जरूर कमेंट बताना, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका, किसके शासनकाल में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के शासन में चलाई गई थी। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके पास ही आए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेलवे मार्ग नहीं है। देखिए पूर्वोत्तर पूछा गया है कि राज्य में जो है जो रेलवे मार्ग नहीं है। ए बंगाल, ए बगालैंड है, बगालैंड है, मेघालय, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, मेघालय बनेगा, ऑप्शन नंबर बी मेघालय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, ये कहाँ पर है। देखिए छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पर है, बिहार में, याद रखना बिहार यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम, किसके बीच मतलब चली थी? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेल है जो चलाई गई थी? ए है आपका सद्भावना एक्सप्रेस, सदा ए सरहद, बी है आपका रॉयल ओरिएंटेड एक्सप्रेस, डी है आपका समझौता एक्सप्रेस। तो कौन सी रेल है जो चलाई गई थी? वो चलाई गई थी समझौता एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। समझौता एक्सप्रेस याद रखना भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युतीय ट्रेन कब चली? मतलब कि भारत में प्रथम विद्युतीय ट्रेन है जो कब चली थी? कौन से सन में चली थी? कौन से ईस्वी में चली थी? यहाँ पर ए बताना है आपको। ए नंबर है आपका 1925, बी 1926, सी 1927, डी 1828। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा 1925 ईस्वी। याद रखना 1925 ईस्वी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? देखिए देश में परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? ए वायु सेवा, बी रेलवे, सी बस, डी नौ परिवहन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा रेलवे बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चली थी? देखिए जो वृंदावन एक्सप्रेस है वह किसके बीच चली थी यह पूछा गया है। ए बैंगलोर और मैसूर, बी चेन्नई और मैसूर, सी चेन्नई और बैंगलोर, और डी है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो किसके मतलब बीच चली थी? चेन्नई और बैंगलोर के बीच, चेन्नई और बैंगलोर के बीच चलाई गई थी। याद रखना इसका आंसर आप। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है, यानी कि उपस्थित है? जो आपकी पहिए और एक्सिल मतलब कि एक्सिलस है वो है मतलब कि बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर उपस्थित है यह बताना है आपको। बंगलौर में या फिर कानपुर में या फिर चित्तरंजन में या फिर यहाँ पर चेन्नई में। तो कहाँ पर है? बैंगलोर। याद रखना बैंगलोर इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलाई गई थी? देखिए रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, वृंदावन एक्सप्रेस इसके बीच चलाई गई थी। आपको हमने इसका बता दिया है तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, चेन्नई और बेंगलोर के बीच। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व रेलवे में बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या है? मतलब कि कार्यालय का नाम बताना है। पूर्व रेलवे बंटवारे पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या है? पूर्व उत्तर रेलवे, पूर्व उत्तर रेलवे, ऑप्शन नंबर बी पूर्व सीमांतर रेलवे, ऑप्शन नंबर सी पूर्व पश्चिम रेलवे, ऑप्शन नंबर डी पूर्व मध्य रेलवे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर पूर्व मध्य रेलवे। याद रखना पूर्व मध्य रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो इनमें से बताना है कि आपको कि कहाँ पर है जो रेलवे मुख्यालय क्या नहीं है, मतलब कि है ही नहीं, रेलवे मुख्यालय नहीं है। हबली, अहमदाबाद, बिलासपुर, हाजीपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। याद रखना अहमदाबाद यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाती है? बताइए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कौन कौन बता पाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? ए है आपका वाराणसी, बी है आपका मुंबई, सी है आपका चेन्नई, डी है आपका कपरथला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर वी बनेगा मुंबई। याद रखना मुंबई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? सबसे मतलब कि सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, वह उसका नाम बताना है। ए है आपका जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, गोरखपुर कोच्चि एक्सप्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब तक काम में आने वाले विश्व का पुराना भाप इंजन यानी कि पुराना भाप इंजन कौन सा है? भाप इंजन कौन सा है? ए है यहाँ पर आपका फेरी क्वीन, बी आपका अंतिम सितारा, सी आपका ओरिएंटेड एक्सप्रेस, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सा है? यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फेरी क्वीन। याद रखना फेरी क्वीन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय पूछा गया है हाजीपुर में, गया में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा हाजीपुर। याद रखना हाजीपुर आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक है? सबसे अधिक पूछा गया है कि भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक है? ए उत्तर प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी राजस्थान में, डी हरियाणा में। तो सबसे अधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। याद रखना उत्तर प्रदेश, यूपी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? विश्व में पूछा गया है यहाँ पर, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? 1815 में, 1825 में, 1835 में या फिर 1855 में? कब चली थी विश्व में प्रथम रेल? बताइए कौन कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर? 1825। याद रखना 1825 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? देखिए भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? 8वां, दूसरा, तीसरा या फिर अन्य? 8, दूसरा, तीसरा में से क्या बनेगा? दूसरा। याद रखना दूसरा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? रेल नेटवर्क का पूछा गया है। अब यहाँ पर रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? 8वां, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, चौथा। याद रखना। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? चलिए बताइए भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? ए परिवहन उपकरण, भारतीय रेल, पर्यटक उपकरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय उपकरण। भारतीय उपकरण आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, रेलवे बजट को सामान्यतः बजट के किस वर्ष अलग किया गया था? देखिए रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष है जो अलग किया गया था? 1899 में, 1997 में, 1924 में या फिर 1935 में? तो 1924 कौन से ऑप्शन पर है? सी नंबर पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहली रेल या फिर ट्रेन, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? किस किस को पता है? कौन कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? आपको ही बताना। 9 अप्रैल 1954 में, 16 अप्रैल 1953 में, 16 अप्रैल 1959 को, 16 अप्रैल 1856 को। यहाँ पर सॉरी हमने 1856 है, यहाँ पर भी 1853 है, यहाँ पर 1854 है। चलिए बताइए
आपको ही बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। कौन कौन बता पाता है देखते हैं, बताना जरूर। 34 नंबर का कौन कौन बता पाता है। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई में चली थी, याद रखना। मुंबई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय क्या, मतलब कि श्रेय प्राप्त है? भारत में रेल बिछाने का श्रेय किसको प्राप्त है? जॉन मथाई को, लॉर्ड डलहौजी को, जॉर्ज स्टीफेन को, या फिर अन्य को? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, लॉर्ड डलहौजी। याद रखना लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग ये हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें जरूर कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को कि भारतीय रेलवे को रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ए तीसरा, बी छठा, सी चौथा, डी है सातवां। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी चौथा, याद रखना। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का आपको स्लोगन पूछा गया है कि स्लोगन क्या है? ए है आपका राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कर्कवाई रेखा, कर्कवाई रेखा, कर्रवाई रेखा, राष्ट्रीय सेवा की रोड, अन्य। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की जीवन रेखा। चलिए अगला, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबी पूछा गया है यहाँ पर। देखिए सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? सबसे लंबी इलाहाबाद में, हाजीपुर में, चेन्नई में, या फिर गोरखपुर में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा गोरखपुर, याद रखना गोरखपुर। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सी है? गोरखपुर में है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? मेट्रो पूछा गया, मेट्रो रेल सेवा किस नगर में पहली बार आरंभ की गई थी? कहाँ? भारत में। कोलकाता में, गोरखपुर में? इनमें से एक बताइए, ए में से ए रहेगा सही कि बी? कौन कौन बताएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? कौन कौन बताएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता आपका। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? अब दूरी पूछा गया है यहाँ पर कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? 40 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, या फिर 36 किलोमीटर? तो कितने? 44, 34, 24 या फिर 36? तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर वी 34, याद रखना 34 किलोमीटर। 42 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बताइए किस किस को पता है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1915 में, 1903 में, या फिर यहाँ पर ऑप्शन है आपका 1899 में, या फिर 1905 में? तो 1905 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? बताइए भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी का नाम बताना है आपको, कौन सी है सबसे तेज? शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए शताब्दी एक्सप्रेस, याद रखना शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है आपका बताना है। ए राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, या फिर समझौता एक्सप्रेस? तो वो है आपका विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई जिसका नाम विवेक है वो तो याद रखना ही।
चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण बताना है। 1950 में, 1898 में, 1955 में, 1960 में। तो 1950 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1950 याद रखना, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।